तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षा कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करते जा और परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते जा कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और महामारी कोविड-19 के बाद फिर से जीवन सुचारू रूप से चले लगल बा। भाई बहन लोग, यदि जिंदगी सुचारू रूप से चले लगल तो हमने के प्रोग्राम भी सुचारू रूप से फिर से कायम करते जा और दिखत हुआ वेद की शिक्षा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वेद के जितना भी शिक्षा बा तो सामने आनी राजा और उके एनालिजे करीला जा, ओकर स्वरूप दिखाएला जा, फिर एकर से कुछ न कुछ ग्रहण करे के कोशिश करीला जा। और आज हमने के स्टूडियो में हवन पूजनीय आचार्य विजय करीमन जी, तोहर अभिवादन करते जा। हाँ, तोहरो भी अभिवादन बा, नमस्ते बा। और हमने के जितना दर्शक गण बाते पिछले वर्ष से जो इस कार्यक्रम वेद की शिक्षा देखत हो जा, आप सभी को हमने सादर नमन करते जा और आशा करते जा जैसे भाई धर्म जी बोलन कि कोविड के बाद जोन बा आज आप लोग अपन घर में तंदुरुस्त हो बजा, सब लोग स्वस्थ हो बजा। और हम निवेदन करब कि आप बचल रहा इस महामारी से और रोग से और अपन जीवन के उन्नति करा, कल्याणमय लेकर के चला, परिवार सहित आगे बढ़ा, ऐसा हम के निवेदन बा और प्रार्थना बा। बहुत आचार्य जी आर्य रविवेद से आल हवन और गहलत महासभा से आल हवन हमने के बहन जी राजवंती प्याची जी, तोरो अभिवादन करते जा। नमस्ते जी, आचार्य जी को नमस्ते। मेरा पूर्ण आशा है सभी दर्शकों को भी सादर नमस्ते के साथ सब कोई के यहाँ पर एक कार्यक्रम में सादर स्वागत बाते। और हमने पूर्ण आशा ये करत है जा कि सब जितना कोई हमने के कार्यक्रम देखियन जा, सब कोई के ये कार्यक्रम से लाभ होई, कल्याणकारी होई, सब कोई के जीवन फूले फली हमने के कार्यक्रम से विद्या के भंडार उन लोग तक पहुँची और विद्या के ज्ञान से भंडार से उन लोग के जीवन सुशोभित होई, यही हमने पूर्ण आशा करत है जा। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम के शुरुआत कर ले रही जा वेद के अर्थ पर और वेद कौन चीज एकरे से शुरू कर ले रही जा। और जहाँ थे कोविड के बाद कबो कबो हमने के मानसिक स्थिति ऐसा हो जाला कि बहुत कुछ हमने के दिमाग से चल जाला, काहे कि हमने के जितना भी जीवन बितैली जा कोविड के साथ हमने के समय बस चिंता में गुजरल कि जीवित रहब जा या बीमारी से ग्रस्त रहब जा या ओकर बाद कौन चीज हमने के जीवन मामूली पर लौटी कि नहीं, एकरे चिंता से कुछ जो न सीखले रही जा वो भूला जाएला जाता। आज आचार्य करीमन जी से हमने फिर एक बार पूछब जा, आचार्य विजय जी हमने ये बतावा कि वेद कौन चीज है और वेद के जो धर्म ग्रंथ मानल गल बा काहे ओके वेद के जो बा धर्म ग्रंथ मानल गल है। बहुत अच्छा बात बा। देखा फिर से हमने जैसे वेद पर चर्चा करते हैं जा, आप सब कोई जाने ला जा हमने के जो मनुष्य कहलाला जा तो हमने के भी एगो धर्म है। हमने के धर्म जो धर्म शास्त्र बोल जाला ओके बोल बड़ा वेद। वेद कौन सी है? वेद ईश्वर के वाणी है, ईश्वर के वाणी, ईश्वर के ज्ञान। जैसे हमने जीवन में सुख प्राप्त करे चाहते हैं जा तब वेद एगो आधार है, वेद एगो माध्यम है जो ओकर में ईश्वर के जो ज्ञान बा मनुष्य के जीवन के कैसे लेकर के चले के बा ओकर जैसे सकब जब बोले एगो संविधान है, जैसे देश के संचालन करे के एगो संविधान है, एगो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओकरे प्रकार से हमने के जो वेद बा मनुष्य के जीवन कैसे चाहला लेके चले के तो चाहला एगो मार्ग दर्शाई के, एगो सीमा चाहला हमने के बताई के कि उस सीमा में चलबा तो कैसे तोहरा चाहे चले के जोन बा और उस प्रकार से तोहरा जीवन सुखी हुई। तो बतावल गल हमने के शास्त्र ही के प्रमाण लेकर के बतैले बातें वेदो अखिलो धर्ममूलम, कि जो हम धर्म की बात करनी है अभी, जैसे आपका भी नाम है धर्म, धर्म जोन बात बोला जो धारण करे की, तो हमने के नाम जोन बा जैसे हमने के जो चीज धारण करे के जा तो कौन चीज चाहिए धारण करे के, तो वेद हाउ शिक्षावा देल बा तोहरा, हाउ ज्ञानवा देल बा तोहरा, हाउ विद्या देल बा तोहरा, कि वो विद्या के आधार पर ही तू सकबा आगे बढ़े। क्योंकि विद्या जो हमने लेकोल में पढ़ीला जा, स्कूल में पढ़ीला जा, हाउ एगो दूसरा वो जीविका प्राप्त करने के लिए है, रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन मानव जीवन को कैसे उन्नति करबा, मनुष्य के केवल ये शरीर नहीं है, ओकर अंदर एगो आत्मा बा, आत्म उन्नति के लिए कैसे तोहरा चाहिए थी करके जीवन, तो वो वेद बतैले बा, वेद दर्शैले बा। और स्वयं वेद कहला वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय।
बतैला वेदा हमेतम, वेद ही एगो ऐसा शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, जो मनुष्य के सही दिशा सही मार्ग दर्शावेला। और ओकर सिवा जोन बा बाकी अन्य जोन ग्रंथ बाते वो तोहरा सहायता करेला, लेकिन वेद एगो ऐसा शास्त्र है जो तोहरा एकदम मानवता के से युक्त करावेला। क्योंकि ध्यान में रही भाई धर्म जी और हमने के श्रोता दर्शक गण से मैं बताओ कि मनुष्य हमने जन्म से नहीं है जा, हमने जन्म से सभी लोग पशु कहलाला जा, मनुष्य बने के पड़ेला। स्वयं वेद भी बोलेगा मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, मनुष्य बन करके दिव्य गुणों से युक्त होकर के देवता बनने के चाहे हमने की, केवल सामान्य पशु के जैसे नहीं, मनुष्य पशु से मनुष्य बना, मनुष्य से देवता बने के चाहिए हमने की। तो वो कौन कैसे बनबा तो चाहला एगो दिशा बताएगी। जैसे मान ला हमने स्कूल जाते हैं, जा स्कूल गईला, जैसे हमने पहली कक्षा से छठी कक्षा बा या कोनो एगो विषय, अब तू मान ला यूनिवर्सिटी जाए लगला तो एगो मार्ग अपनाइबा कि हमके चाहला दोक्तिया बने के, तो दोक्तिया बने के मैथमेटिक्स के यदि चाहे जानकारी रही के, लेकिन दोक्तिया के जो विषय है वो अगर विषय लेके तब पढ़े तो हाउ विषयवा के आधार पर तू दोक्तिया बनबा पढ़बा। और उसने मनुष्य के जीवन के कैसे चाहेला आगे बढ़ाए के तो वो वेद बतैले बा, वेद दर्शैले बा। इसीलिए बोला नान्य पंथा विद्यते यनाय, ऊकर सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं बा। यानी कि समझे के कोशिश करब जाता लौकी कि जब एगो व्यक्ति जन्म लेवेला तो वो भी पशु है, जब तक सिविलाइजेशन नहीं आवेला ओकर में ज्ञान नहीं दिलबा तब वो मनुष्य नहीं बनेला। फिर मनुष्य के बाद चला देवता बने के, पर देवता कौन चे थोड़ी देर में तू बोलबा। लेकिन ओकर से पहले बहन जी राजवंती पेची से हमने पूछब जा कि तोहर दृष्टि में वेद कौन ची है? वेद जन है ईश्वरकृत ज्ञान है, ईश्वरकृत ग्रंथ भी बोलब जा हमने के उनकरा, क्योंकि वो में हमने अभी के समय में हमने ओके पठन पाठन करी ला जा, अभ्यास करी ले जा, मंत्र पढ़ी ला जा, पढ़ावी ला जा, है ना। तो ई वेद ईश्वर कृत है। जब ईश्वर कब एकर उत्पत्ति कर ले हवन, जब ई पूरा संसार के उत्पत्ति कर देलन परमात्मा संसार के बना देलन, तब हमने के जब हमने इंसान के भेजे से पहले परमात्मा सब कुछ प्रबंध कर देलन। जैसे पंच तत्व के प्रकृति सब पूरा प्रबंध कर देलन परमात्मा, तो संसार में हमने के इंसान को यहाँ पर भेजे से पहले परमात्मा वेद तैयार कर देले हवन। जैसे एगो माँ अपन गर्भ में बच्चा धारण करेलन, तो वो बच्चा के धारण कर ले हवन, उही समय में बच्चा के जन्म दे से पहले उमा सब सामान तैयार कर देवलन। बच्चा के जन्म लियन तो उनकरा कौन कौन सामान की जरूरत पड़ी, तो वो प्रकार से परमात्मा हमनी के भेजे से पहले वेद उत्पत्ति कर देले हवन। वेद विद्या के भंडार है, ताकि इंसान जब आए तो उनकरा एगो सही मार्ग, प्रकाशमय मार्ग रही, वेद के अनुकूल जी करके अपन जीवन प्रकाशमय करे के। लेकिन इससे पहले हमनी से पहले परमात्मा वेद के ग्रहण करे खातिर, वेद ज्ञान अपनावे खातिर महान पुण्य आत्मा के भेजले हवन। सबसे पहले अमैथुनी रूप से जन पुण्य आत्मा लोग धरती पर आ रहलन जा। हमने बोलेला जा धरती, ये धरती माँ है, धरती माँ के कोख से उत्पन्न महान पुण्य आत्मा हो रहलन। तो उ लोग के एगो ऐसा एगो उत्पत्ति हो रहल जन से अपने आप में उ लोग के शरीर में एगो खाल जैसा रहल। इस प्रकार से उ लोग के उत्पत्ति हो रहल। और आकाशवाणी के जरिए वेद जन हमनी बोलनी ग्रंथ है, ओकर में जौन मंत्र बा आकाशवाणी के जरिए आकाश में मंत्र उच्चारण होइलेगर, वही पुण्य आत्मा लोग उनकर अनुकरण करके साथ देले गैलन जा। बहुत पश्चात बाद में जा करके हवे ज्ञान, हवे मंत्र के वेद की ध्वनि चारों ओर गुंजते गल, फैलते गल, आज तक हमनी के प्राप्त होल बा। तो हमनी तो बाद में बहुत आल ऐसा मैथुनी रूप से माता पिता के जरिए हमनी जन्म ले ऐसा, लेकिन ऋषि के संतान कहलाए ला जा, क्योंकि कारण कि हमनी ऋषि मुनि लोग के मार्ग अपना कर जियत है जा। ऋषि मुनि लोग वेद जन ईश्वरकृत वेद है ओके अपना करके ओकर हमनी के सामने रखलन जा, तब जा करके हमनी ओकर अनुकरण करत है जा, तब आज हमनी ऋषि के संतान कहलावत है जा। और आज के भौतिक युग में जो विद्वान लोग बा बोलन जा कि वेद जो है एगो एनसाइक्लोपीडिया है, एगो शब्दकोश है, ओकर में जो बा हर एगो चीज के अर्थ दियल गल बा, ओकर महत्व दियल गल बाते, और हर एगो सवाल के जवाब बा वेद में। अभी कुछ देर पहले बोला कि जब एगो व्यक्ति के जन्म होवेला तो उ मनुष्य बनेला, फिर मनुष्य से देवता। हमने के बोला कि वेद में जो बा मनुष्य के अर्थ का है,
देखिए बहुत अच्छा वो प्रश्न करला। जैसे भी बोला ज्ञान के भंडार हव, जैसे बोला एगो शब्दकोश। इका दिन आर्य समाज के नियम लिखते समय ऋषि दयानंद ने उसका पहला नियम लिख दिला, जो सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उसका आदि मूल परमेश्वर है। ठीक है ना। तो मतलब जो सत्य विद्या, जो ज्ञान सत्य है, और जो पदार्थ विद्या, बहुत से लोग प्रश्न करेला, जैसे अभी बोला हर एगो प्रश्न के हर एक उत्तर बा, एगो विषय बा, ओकर समाधान देवल गबा। तो जो पदार्थ विद्या बोलल जाला, जो हमनी आज सोचिला सकते नहीं वेद केवल धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है धर्म के अनुसार चले के, लेकिन संसार के पहचान के लिए जो आदिदैविक दुख बा, आध्यात्मिक दुख बा, आदिभौतिक दुख बा, उन सब के दूर करे खातिर मतलब वेद के जान देवल गल बा। पदार्थ विद्या बोलेला मतलब जैसे बीमार होइला, तो बीमार होइला तो वो दवाई चाहिए ना, तो जो दवाई बा उके बोलेला पदार्थ। पदार्थ विद्या मतलब ओकर जानकारी, जो साइंस विद्या है, मोटा शब्द में लिप जा, जो साइंस विद्या है वो भी हो जा पर है, गणित विद्या भी है, सब प्रकार के विद्या खातिर आदि मूल क्या है खातिर हमने बोली सर ज्ञान जोन है, वेद जोन है ईश्वर द्वारा प्रदत्त बा। ईश्वर के जो ज्ञान है वो वेद है, और वेद जब देल बा तो तोहरा सब प्रकार के ज्ञान हमने खाली कभी कभी सुनी ला जा, जैसे बोलन जा अभी बोला मनुष्य कैसे बने के चाहिए, तो वेद का बोलक सब स्वयं मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। अब मनुष्य कैसे बना, मनुष्य कौन है, मनुष्य का स्मार्ट यास का आचार्य जैसे ही प्रश्न करल गरल, तो यास आचार्य उत्तर में बोलन मनुष्य मननात् कर्माणि सेव्यति स मनुष्य। मनुष्य ऊ है, यदि हम आकार प्रकार से देखा थे जा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, नीतिकार भी बोल बा मनुष्य के रूप में पशु जैसे हमने चरत हैं जा। कौन, जिसके पास ये शाम न विद्या न तपो न दानम न जानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं बा, यश नहीं बा, शील नहीं बा, धर्म संस्कृति आदि नहीं आचरण करता, वो मनुष्य के रूप में पशु के जैसा चरत बन जा। तो मनुष्य पशु कहे हम बोली शुरू में हमने सब पशु ऐसा या पश्यति सब पशु, हमने सब जो देखी ला जा, जो देखे हुए ला बा, तो जितना प्राणी बा सब प्राणी देखेला, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बिल्ली हो, वो लोग के तो लौकता ना आंख बा, तो जब वो लोग पश्यति स पशु। पर अभी भौतिक युग में सबके भेड़ बन के संगे संगे जे ऊ जाता था हमू का पाछे जाता है, और इसका बोला पशु मनुष्य के रूप में होते हुए मृग जैसे आचरण करत हुआ, तो के बोला पशु, पास के वो नहीं जाना था किधर जाता। तो जब तू समझ गया मनुष्य मननात्, मनन करके विचार करके सोच करके समझ करके जो अपन जीवन के आचरण करता वो चल करके मनुष्य होएला। इसके बाद बोलक वेद बोलक अब तोहर हैजा पर और बा, जैसे हमने प्रार्थना भी करी, हमने के वेद मंत्र स्वयं से वेद जोन बा, जैसे हमने हमेशा बतैले हैं जा स्थाली पाक न्याय, स्थाली पाक न्याय जैसे भोजन पकावत हुआ, भात पकावत हुआ, तो हर एगो दाना तुम जोन बा एक एगो चेके नहीं करेला, नहीं एक बोली कल तो पता चल गया सब पकलवा की नहीं, तो उसने वेद के एगो प्रमाण देव जो हमने सब कोई बहुत लोग जाने ला जा। ईश्वर स्तुति के पहला मंत्र विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। हमने मनुष्य के जो हमने के दुर्गुण बा, बस की हमने जन्म से सर्वज्ञ नहीं जा, अल्पज्ञ नहीं जा, हमने में कमियां बा, त्रुटियां बा, तो वो दुर्गुण बोल जाला। तो कर दुर्गुण के तोरा चला धीरे धीरे जोन बा गते गते मिटाई के जब मिटाइले गईला, तब मान ले जैसे सोना निकलेला माटी से, तो वो तुरंत दुकान में नहीं एक्सपोज कर जाला, चलो के जराई के तपाई के ठोके के तब एथी कला तो ओकर रूप देबा ना, तो ओकरे उसने मनुष्य बने खातिर त्याग तपस्या जोन बा भक्ति भावना सब चाहेला रहे के ओकर में, तब तू चल करके मनुष्य बनबा। और उत्तर उत्तर जब श्रेष्ठ बनले गईला, अच्छा बनले गईला, जैसे पंडिता जी बोलन श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जोन बा वो भलाई करेला। मनुष्य भी ओकर में चार प्रकार के भी बा, कबो और एक पर चर्चा करब जा, यानी कि ओकर वो अपने आप में कोई विषय रही कितना वेद बा, और हर एगो वेद के कौन कौन विषय रही आओ अब जाओ कर पर। हाँ, तो हैजा पर जैसे बोलनी जा सोना और अथी से बनल निकल के कोयला आदि से बनेला, सोना बनल ओकरा ठोकला ओकरा अथी कला तो एगो हार बनैला, तो उसने वो मनुष्य के संस्कार से, संस्कृति से, सभ्यता से, भाषा से, आचरण से, नैतिक गुण कर्म स्वभाव से चल करके जब ओकरा एकदम ताप से ओकरा अथी कर देला, सजा देला, तब चल करके वो देवता बनेला, तब जाके चमकेला। और बहन जी तौर से हम ये पूछती कि वेद के शिक्षा से सकब जाएगा स्वच्छ जीवन के निर्माण करे। बिल्कुल है, ये वेद के शिक्षा ही तो हमने के लिए भंडार है।
हये तो हमने के दिखावल गल बा कि एकर अनुकूल एकर अनुसरण करके एकर अनुसार हमने जीवन चल करके हमने अपन जीवन के चमका के रहिला सा और खुद अपन आप के कल्याण करके औरों के भी जीवन कल्याणमय बना दे जा। ई प्रकार से हमने के शिक्षा देले हुन तो अवश्य ही बात है, क्योंकि काहे खातिर एकर में संस्कार के भंडार बा। वेद में बतावल गल बा संस्कार, तो संस्कार के पालन होई। जब तक संस्कार के पालन नहीं होई व्यक्ति के, मनुष्य के, तब तक ओकर जीवन में चमक आई ही नहीं आई, कभी नहीं सकी आवे। जैसे आचार्य जी उदाहरण देलन ना, एगो सोना अनबा तो सोना कच्चा सोना बा, जब तक सोनार के हाथ में वो सोना नहीं पहुंची, ओके नहीं तपैबा, ओके नहीं ढिकैबा अग्नि में, तो ओकर में चमक नहीं आई, सोना के असली मूल ओके नहीं मिली। यही प्रकार से मनुष्य के रूप में हमने मनुष्य है सा, जब तक हमने मनुष्य के रूप में हो करके अगर वेद के विद्या नहीं अपनावब जा, जब तक वेद के जितना बात विद्या बतावल गल बा ओके नहीं अपनावब जा, ओकर पर नहीं अमल करब जा, तो हमने मानव जीवन में एगो चमक नहीं आई। अपने आप के सुधार होई असंभव बा। ओकर वेद के बिना, वेद ज्ञान के बिना, वेद शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय है और उन्नति प्रगति नहीं होवेला। वो सिर्फ आदमी सकी आगे पढ़े, अपन स्कूल जा करके पठन पाठन के अलावा वो अपन सिर्फ अपन रोटी कपड़ा मकान के लिए भौतिक ज्ञान वो बनाला। वेद के अलावा, वेद शिक्षा के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर विद्या पढ़त हवन बिना कोई के ठेस पहुंचाए, हम बोलत हैं हमर जितना दर्शक गण देखत होन जा, कोई के ठेस ना पहुंची, क्षमा के साथ बोलत हैं कि जितना कोई पढ़ल होन जा, उन लोग के जन समय में जौन पढ़लन जा हवे अच्छा लगल। और आज के युग में तब भौतिक ज्ञान के बिना रोटी कपड़ा मकान नहीं सकी मिले, लेकिन शिक्षा हमने के ऋषि मुनि ई देले हवन, उ ज्ञान के साथ साथ हमने के अवश्य जरूरी जस्ती ज्यादा बा कि वेद के ज्ञान तू अपनावा। वेद में जौन शिक्षा भंडार देवल गल बा ओकर अनुकूल तू चला, वेद के पथ पर चलबा, तब अपन जीवन के असली मनुष्य बनबा और ओकर से तू सभा के सुधार करबा, समाज के सुधार करबा, पास पड़ोस के लोगन के जीवन के मदद करबा, मददगार बनबा और सारा संसार में खुद तोहर नाम रही। संसार में ऋषि मुनि के संतान के हलैबा, वेद के ज्ञान पाकर ही। जब तक कोई वेद के शिक्षा नहीं पाए, वेद के शिक्षा नहीं अपनावी, जब तक नहीं वेद प्रचार होई तो वो अच्छा नहीं रही, अंधकारमय जीवन रहेला। और आचार्य जी जैसे वो शब्द जोड़ देवो एक मैं खातिर ऋषि दयानंद आर्य समाज के 30वां नियम में लिख देलक, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हजा पतवारा बोलक आर्य कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। आर्य बोल जा नोबल धर्म के साथ जुड़ल नहीं है, वो सब कोई सकी आर्य बने। आर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कब बनबा, जब वेद के पढ़ला, पढ़ के तू दूसरा के पढ़ाओ। तो जैसे आज हमने चर्चा करते हैं जा, तो हम कहीं से पढ़ ले जा, हमने के गुरु जो हमने के बतैलक, गुरु अपन गुरु से पढ़ ले रहा, तो वो अपन धर्म के पालन करके हमने के पढ़ला। तो बोलल जला तू जो पढ़ला तो दूसर के बताइले चला, नहीं तो कंजूस बन जे भाई। शिक्षा के ओकर सबसे प्रमुख उद्देश्य ओकर सफलता ई है कि जोन तू पढ़ला दूसर के पढ़ावा, तब जाके उ सही मतलब में शिक्षा होवेला। और ये प्रोग्राम के माध्यम से इसे बोली वेद की शिक्षा प्रचार प्रसार वेद के है, जहां पर एगो स्वच्छ जीवन के निर्माण होला। अभी कुछ देर पहले बोला कि वो व्यक्ति जब जन्म लेवेला तो वो सोना के ढेर लेखरा जो कोयला में से निकलेला, और एगो सुनार ही ओकरा जो ना धो धा के ओके पेड़ के ओके ठोक ठाक के ओके चमकावेला आग में तपा के। फिर बोला कि एगो मनुष्य वेद पढ़ला के बाद सकी देवता बने। तो एगो देवता कौन चीज के है, ओकर पहचान कैसे होवेला? बहुत अच्छा प्रश्न फिर से करला। देखिया देवता हमने हमेशा समझ ले जा तो हम आसमान में रहेला, नहीं। देवता का है यो दानाद्वा दीपनाद्वा द्यो भवती सीनिवा, मतलब जो देवेला, जोन तोहरा कुछ देवता वो लेवे होला नहीं, जोन देवता और जोन चमकेला। कब चमकेला? विद्या। जैसे अभी बोलना सा जान से विद्या से व्यक्ति चमकेला। जैसे सोना बोलनी जा कैसे चमकी, तब तू तपैला था, तब कुछ बोला द्वंद्व सहनम तपह, जोन सुख और दुख दोनों के सहन करलक वो चल के तप गल। ऐसने मनुस्मृति में भी कहा बा ध्यायमानाम धातुनाम यथामाला, कहते हैं जो धातु बा जो सोना बा ओके अग्नि में तपा करके ओका जो मैल बा निकाल देला। जैसे बोली देवता शब्द जोन बा जोन आपके देवेला देवे होला। कोई से जैसे आज हमने जान बांटते हैं, सब जान दे के वो व्यक्ति देवता बनेला। देवता जोन सबके कल्याण करेला, जोन जिनका दुख देवेला नहीं, सबके कल्याण। और एक प्रकार से कल्याण करे होला, देवे होला, ले होला नहीं,
बल्कि समाज के उद्धार करे होला। तो हमनी सब सकब जा देवता बने, लेकिन देवता जैसे बोलनी जा, जैसे हमनी लेप्सा माला उदाहरण, जैसे एगो दुखतिया, अब एक जना लाफोमासी में काम करता तो उसके दुखतिया नहीं बोलबा, ओके फोमासिया बोलबा, उ सकी दुखतिया बने, बस कि थोड़ा मेडिसिन के बारे में जानलक तो ओकर जान आगे बढ़ैले गल, तब चल करके उतर जान बढ़ैले गल तो इलाज करी, हाँ तब सकी चल करके एती करी। नहीं तो बोली नहीं हम जानी ला दवाई के बारे में, हेला ही दवाई वाले के चल जा, ऐसे नहीं है। देवता मतलब एगो ऊंचा पद है, पद है एगो जो नीचे से पशु से मनुष्य, मनुष्य से दिव्य गुणों से होकर के देवता बन गया, और देवता के बाद मनुष्य से कि भगवान भी बने। हमने भगवान ईश्वर दूसरा चीज है, भगवान दूसरा चीज है। भगवान का था भाग्यवान, जो एक प्रकार से दिव्य गुणों से युक्त होकर के वो भगवान बन गल, मतलब सबके कल्याण करे होला। यहाँ तो केवल मतलब कुछ सीमित लोग के कल्याण करे, लेकिन भगवान बन गया तो लोग कल्याण करे सकी, मतलब समाज के जितना जहां तक देश देशांतर बा वहां सकी जाके एकर कल्याण करे। तो यानी कि हमनी के मन में हमेशा ये है कि भगवान जो ऊपर रहेला ओके पूजा करेला जो भगवान है, पर सही मायने में जो मनुष्य जोन बा ओके पेड़ा के फिर चमका दिला, फिर देवता बन गल। हाँ। जब लोग कल्याण करने के बाद देवता बनला के बाद तू भी भगवान हो गया, यानी कि भाग्यवान हो गया। बहन जी से हम ये पूछब कि आज के युग में जैसे कि हमने आज वेद के प्रचार प्रसार करते हैं जा, तो हर मायने में जो वेद के शिक्षा है, सही गुरु जन है ओकर अर्थ का है, वेद में एगो गुरु के अर्थ का देवेला। हाँ ये देखा दो शब्द से आल बाते गुरु, गु मतलब कि जो अंधकार है, रू मतलब कि प्रकाश की ओर ले जाए होला, जन अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर, वेद ज्ञान के आधार पर अंधकार से कोई के निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए होला, ओके बोलल जाला गुरु। मतलब कि गुरु सही है जन बिना छल कपट के, बिना स्वार्थ भाव से कोई के वेद के ज्ञान प्रदान करे और ओकर जीवन अंधकारमय से हटा करके प्रकाशमय की ओर ले जाए, ओकर उत्थान करी व्यक्ति के, ऊ है गुरु। जन वेद प्रचार करके उ व्यक्ति के अपन शिष्य के अपन छात्र के ओके वेद पाठे बना दे, ऊ है असली गुरु है। जन अपन शिष्य के अपन छात्र के वेद के ज्ञान प्रदान कर दे, अंधकार से हटा करके ओकर संस्कार मतलब कि संस्कार युक्त ओके बना दे, ओकर में संस्कार के ज्ञान ओकर में बिठा दे। जैसे इस संस्कार में आवेला ना, गुरु हाथ में जल लेकर के शिष्य के छात्र के हाथ में जल डालेलन, तब फिर हो जल है शिष्य के जल हाथ में गुरु लेकर के, मतलब कि दोनों जल एक हो गल। अब कोई नहीं सकी दोनों शिष्य और गुरु के हाथ के जल मिलल बा अलग अलग करे, मतलब कि गुरु के गुण शिष्य में भर जाए, ओकर में भर जाए, तो गुरु शिष्य के गुण भी प्रकाशमय हो जाए वेद ज्ञान से गुरु के जैसा। तो इस प्रकार से गुरु के परम कर्तव्य होवेला कि जहाँ भी जइहन, जे भी अंधकार में हवन, वेद ज्ञान के रहित हवन, तो उनकरा वेद ज्ञान उनकर में भर दे के, वेद ज्ञान के प्रसार से अपन मीठी वाणी से उनकरा निश्चल कपट से वेद ज्ञान प्रचार करके उन के अंधकार से निकाल करके उत्तम ज्ञान उत्तम जीवन प्रदान करेगी। आचार्य जी, आज के युग में जो भौतिक युग में जियत है जा, सबको जोन बा माड रेस के बोला जा, भागा भागी में लगल है जा, जीवन कमाई में, रोटी कपड़ा मकान के चिंता में, लड़का के भविष्य के चिंता में, आज व्यक्ति के पास तनिको समय नहीं बा। तो ई भौतिक में एगो सदगुरु जो बोला जा, सद के मतलब जो सही और गुरु जो है जैसे बहन जी समझैलन, आज के युग में उसन गुरु सकी मिले सब कुछ है, हमनी के चाहला उ दिशा में चले के। गुरु जैसे अभी बात करला, गुरु स्वयं जोन बा ऐसे नाम मात्र से नहीं, बस आजकल जहाँ सुनबा था कैसे बा गुरु ऐसे नहीं है। गुरु जोन बा जोन वास्तविक लेंस है, जोन ओकर अर्थ सहित बा, संबंध बा ओकर में, अर्थ भाव सब संबंधित बा। बस गुरु जोन बा जोन स्वयं अपने आप में प्रकाशित था। जैसे बोलिए सूर्य हमने की सब कोई के नहीं सका, बस बोले सूर्य अपने आप में प्रकाशित था, सूर्य के देखे के लिए कोई और प्रकाश की आवश्यकता नहीं बा। गुरु भी उसने है, गुरु मतलब जोन स्वयं अपन गुण कर्म स्वभाव से और जोन बा आचरण से सब जोन बा वो प्रकाशित बा, जोन ज्ञान से युक्त बा, वो चल करके वो सही दिशा से किधर बताई। मतलब जैसे आज हमने हई जा, तो जैसे जो प्रश्न करला आज हमने जोन बोलत है जा, तो ई कहाँ से हमने सीखली साहब, हम भी कहूँ बा ना गुरु ना, खाली हमने के ज्ञान प्राप्त होल, तो उस सही दिशा में सही मार्ग में जो सही चयन देखा सब कोई जहाँ जेबा तो तोहरा
अनेक ऐसा व्यक्ति मिल जाए तोरा कि वो अपन आप के गुरु बतावता मैं गुरु जोन हाथे वो सही जोन सत्य विद्या जोन तोहरा प्रदान करता विद्या जोन बा है भौतिक ज्ञान नहीं वो लेकिन हमनी के जोन गुरु बतैले बा तोहरा बतैले बा कि जोन प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत तक जो ज्ञान दे ओकर हम गुरु के हमनी चर्चा करत हैं जा मतलब पहले के समय जैसे बोलल गल गुरुमुख मतलब गुरु के मुख के द्वारा जो मंत्र देवल गल उसे मनुष्य के निर्माण मतलब आजकल हमनी कुछ चाहते हैं जा जैसे ये तोहर बल्ब जलता बटन दबाइला बल्ब जल गल औसन हमनी गुरु तलाश कर रहे हैं जा कि हमनी के मन मस्तिष्क में वो जैसे बोलक हमनी के मस्तिष्क प्रकाशित हो जाए ऐसे नहीं है कभी भी नहीं जैसे को बच्चा जन्म लेला तुरंत चले नहीं सकेला ओकरा समय लगेला चले के ओकर हाथ पकड़ करके कभी गिरल कभी ठोकर खैला कभी चोट खाल तब चल के सीखला चल के तो गुरु और उसने मनुष्य के जीवन जो सही दिशा में मतलब चलत चलत चली तब ढूंढे के पड़ेला थोड़ा सन गुरु मतलब ऐसा गुरु पास की गुरु जैसे बनी सूर्य एक बा और उसने गुरु तोहरा मिली मतलब अनेक गुरु तो तोहरा ऐसा नहीं बा समाज में ऐसा लोग लेकिन हाउ गुरु जो हमने जो चर्चा करे खोजा तो जान के बाद वो तोहरा ढूंढल से मिली और वो लक्ष्य में जइबा तब हुआ मिली और जानते जा कि वेद में समय के बारे में बहुत कुछ कहल गल बाते पर आज देखते जा कि जो समय बा अभी विषय इतना इंटरेस्टिंग होले जाता कि मन करता सवाल पर सवाल पूछते जाए जा काहे कि हमली जिज्ञासु है जा जिज्ञासा बामली में जाने को थे जा पर आवत सप्ताह देखब जा कि कितना प्रकार के वेद बा और हर वेद में कितना विषय बा और हर एगो वेद के तौर सामने आनब जा हर एगो विषय के सामने आनब जा और देखब जा कि ओकर में कौन शिक्षा छुपल बाते वेद के शिक्षा कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में आचार्य विजय करिमान जी अलन आर्य रवि वेद सभा से और बहन जी जयश्री जी अलन प्याची जी जो गहलोत सभा से वन उनको धन्यवाद देवत है जा और आप लोग गुरु के रूप में अला जा गुरु के प्रणाम करत है बहुत बहुत धन्यवाद मिलब जा आवत सप्ताह बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी और बहन जी भी अलन उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जा और हमने के सब दर्शक बन के प्रति आभार बा और आशा करते हैं जा जैसे हमने चर्चा करते हैं जा कोई के ठेस पहुंचाए के नहीं या जान के बाद अभी जैसे धर्म जी बोलन गुरु के तलाश तो गुरु जो बोले जो सत्य जान देवेला तोहर बा हमने नहीं बोली ला जब माने के हमने बोले जाने के आपका देवह कर्तव्य तू जाना कहाँ तक हमने सही बात करते हैं जा और यदि और जाने खुजबा तब वेद के ओर बढ़ा वेद के स्वाध्याय करा और अपन जीवन के उज्जवल करा बहुत बहुत धन्यवाद और अभी हाल में महामारी कोविड-19 आ रहल और शायद ई महामारी से हमने के ई शिक्षा मिलल कि हमनी के ऊपर और एगो शक्ति बा आज यदि इंसान ने समझल कि वो बड़ा नहीं बा ओकर से बड़ा और एगो शक्ति बा जो हमनी के कंट्रोल करेला तो वो अभी नहीं समझी तो चला भाई बहन लोग आज के कार्यक्रम के साथ रहला एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से आप सबके शुभ रात्रि और नमस्ते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्